हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और बहुत ही दुख और उसके साथ हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों ने रिसेंट इंसिडेंट सुना ही होगा जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में वायरल हो रखा है। पहले तो हम इस मैटर में बोलते नहीं, बट अब हमें बोलना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए। एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस इंसिडेंट में और ये क्यों हो रहा है, स्पेशली इस ऐसे देश में जो कि बहुत अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंस और फ्रीडम जिसके लिए जिसको माना जाता है कि बहुत ही और फ्रीडम है उस हमारे देश पास। में लड़कियां सेफ नहीं है। चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें, चाहे हम दिल्ली की कर लें, मुंबई की कर लें, यूपी की कर लें, और अभी रिसेंट जो कलकत्ता में में हुआ हुआ है। है कोलकाता में, जो कि एक डॉक्टर नर्स के साथ हुआ है, वो बहुत ही शेमफुल बात है हमारी जैसे इंडिया में ये लोगों बात के तो लिए। फैक्ट है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ। गर्ल्स क्या, बच्चे सेफ नहीं है, बूढ़े सेफ नहीं है, बुजुर्ग औरतें सेफ नहीं है। गर्ल्स तो फिर बहुत दूर की बात है। गर्ल्स कहाँ से सेफ होंगे जब तो लोग आंटियों को ही नहीं छोड़ रहा है, छोटी बच्चियों पे ही किसी को दया नहीं आ रही, तो लड़कियों का तो सेफ होना बनता ही नहीं है यहाँ पर। ये इंडिया डिजर्व ही नहीं करती। आने वाले टाइम में लोग बोलेंगे कि हमारी बेटियां ही ना हो, हमें बेटियां चाहिए ही नहीं, अगर बेटियों का यही हाल होगा तो। ओके, जिन लोगों को ये सिचुएशन नहीं पता है, हम उनको बताना चाहेंगे। रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ, जो कि अपनी 36 आवर की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करके रेस्ट करने जा रही थी, उस वक्त उसके साथ जो रेप का इंसिडेंट हुआ है। और वो जो रेप हुआ है वो इतना भयानक तरीके से, बोल सकते हैं भयानक तरीके से हुआ है। उसके ऊपर जो उस टाइम पे जो सिचुएशन बीती होगी वो तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। उसकी मदर की जो स्टेटमेंट है, जो उसकी मदर ने देखा है, फेस किया है अपनी बेटी को, 3 घंटे बाद जो उनको दिखाया गया है, उसके पापा को मिलने ही नहीं रिक्वेस्ट दिया। कर रहे थे, उनको मिलने ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद जो उसकी मदर की स्टेटमेंट थी वो आप सुन लीजिए। ऐसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उस माँ बाप में क्या बीत रही होगी, कि जो अपने बच्चे को नाइट ड्यूटी करने दे रहे हैं, वो बच्ची जो इतने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपना डॉक्टर की जिसने करियर बना रही है, उसमें काम कर रही है, उसके साथ ये सब हो सकता है। तो हम जो कि नॉर्मल जॉब करते हैं, जो कि मतलब कुछ बता नहीं सकते इस मैटर पे, और जो लोग इसमें मतलब हद है, मतलब लोगों में ह्यूमैनिटी तो रही नहीं है। जो लोग एक वो क्या बोलते हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह, मतलब कुछ भी हो रहा है। लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी कुछ तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं डिसीजन लिया जा सकता? जब रेप हो सकता है इतनी जल्दी, तो डिसीजन क्यों नहीं लिया जा सकता? आप 2-4 बंदों को ना अगर सेम टाइम डेथ सेंटेंस दो, तो अगली चौथे बंदे की हिम्मत नहीं होगी ये केस दोबारा होने की, या किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा करने की। प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में रूल्स नहीं है, रूल स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है किसी के अगेंस्ट। आप रेप कर रहे हो, आप फ्री घूम रहे हो, आप किसी का एक्सीडेंट कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, आप फ्री घूम रहे हो। और रेप करना एक अलग बात है, इन्होंने किया क्या है उसके साथ?
वो तो हम आपको बता भी नहीं सकते, वो तो जो उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो एक बंदे का काम नहीं है। उसमें डॉक्टर की स्टेटमेंट खुद ये है कि ये गैंग रेप है, और उस आप लोगों ने सिर्फ एक बंदे को चुन लिया है जो कि खुद कह रहा है मुझे फांसी में लटकाना तो है, लटका दो। मतलब उसको उस चीज़ का गिल्ट भी नहीं है कि उसने क्या किया है। तो आप समझ सकते हैं उस लड़की पे क्या बीती होगी। उस लड़की का दर्द तो हम मतलब एक पर्सन कोई हमें भी चीरा नहीं लग ले जाता है, सकता। हम वो उसका दर्द हमारे लिए इतना नहीं टॉलरेट कर पाते हैं उसके हम साथ तो लोग। इतना बहुत भयंकर चीज़ उसने है। जैसे उसकी माँ ने बताया कि उसकी बेटी की सिचुएशन उन्होंने कैसी देखी है, और कितने टाइम तक तो उनको अपनी बच्ची दे भी नहीं चाह रही थी, और हाँ, हॉस्पिटल सुसाइड बता वालों ने दिया। फोन किया कि उनकी बेटी ने सुसाइड सुसाइड की कर है। लिया। तो हॉस्पिटल वाले जो क्या छुपाना चाह रहे हैं इसके ऊपर आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पॉलिटिक्स रही है, या कितना बड़ा लीडर इसके पीछे है, वो तो हम बता ही नहीं ये सकते। आधे से ज्यादा करप्शन तो नहीं लीडर के बच्चों ने, इनके भाई बंधुओं ने ही खराब कर रखे, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, जिसका जो मन करता है वो करता है। इसके ऊपर हम बस आप लोगों से ये चाहते हैं, स्पेशली लेडीज़, क्योंकि जेंट्स तो जेंट्स ही हैं, मैन आर मैन। नहीं मैं होती है। स्पेशली इन गर्ल्स से बोलना चाहती हूँ, आप अगर अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो इस मैटर को जितना ज़्यादा उछाल सकते हैं उछालें। और एक हैशटैग हम डाल रहे हैं, नो सेफ्टी नो वोट। अगर हमारे इंडिया में सेफ्टी नहीं हो सकती तो हम कोई वोट वोट नहीं नहीं देंगे। है। आप एज अ गर्ल अपने उसमें ले सकते हो, और आप तभी वोट करेंगे जब आपको फुल सेफ्टी मिलेगी इंडिया में। जब तक सेफ्टी नहीं वोट कोई भी वोट नहीं। नहीं। सिर्फ हम नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट लॉ लाएं। आपकी गवर्नमेंट है, आप कर सकते हैं। हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, 140 करोड़ की जनता आपसे उम्मीद लगाई बैठी है। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गर्ल्स सेफ्टी में इतना तो कर सकते हैं कि हमें सेफ्टी की जरूरत नहीं, है। विदिन 24 आवर्स आप उस सिचुएशंस को देख के सजा की डिमांड रखें। आप इतना तो कर सकते हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ सारी जनता की फीमेल से स्पेशली बोलना चाहूँगी, जब तक सेफ्टी नहीं तब तक वोट नहीं। ये है हैशटैग नो सेफ्टी नो वोट। तो हम ये हैशटैग को बहुत ही ज़्यादा वायरल करना चाहते हैं, ताकि इंडिया की सरकार को या जो भी लीडर इसमें वोट मांगने हमसे आते हैं ना, तो उनको हमारी समझ सेफ्टी आए। को सबसे पहले रखना पड़ेगा उन्हें। इंडिया लड़कियों की सेफ्टी को सबसे पहले रखना पड़ेगा, तभी हम वोट देंगे। अदरवाइज आप वोट ना ही दें, किसी भी पार्टी को ना वोट दें। देने भी किस लिए जब आप सेफ ही नहीं है जिस जगह पर। वोट किस लिए दिए जाते हैं कि जिस देश में आप किसी को अगर आप चुन रहे हो तो वो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आप सेफ हैंड्स में आपका देश। जब आपका देश ही सेफ हैंड्स में नहीं है, आप खुद ही सेफ हैंड्स में नहीं है गर्ल्स, तो हम किस लिए वोट दें। मुझे लगता है इस मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च करने से अब कुछ नहीं वो टाइम होगा। गया। जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति हमें जहाँ बताती है कि जहाँ भगवान राम ने लंका दहन कर लिया था सीता के अपहरण में, और जहाँ द्रौपदी की चीरहरण में महाभारत हो गई, वहाँ हम एक कैंडल लेके तो मार्च नहीं कर सकते। हमें अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा और हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आपको इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। नो सेफ्टी नो वोट में आपको जुड़ना पड़ेगा। जब तक वोट नहीं मिलेगा इन पार्टीज़ को, तब तक ये लोग हमारी इस सेफ्टी सिचुएशंस को हाईलाइट नहीं होने देंगे, जब तक हम खुद ही इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। तो आप खुद ही एक महिला होकर ये समझ सकती हैं, क्योंकि हम एज अ वुमेन हमें पता है कि इस सिचुएशन में कितना वर्स्ट सिचुएशन रहती है, कितना वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। हमें सोच के इतना पेन फील हो रहा है, बट जिसने वो फील किया होगा हम लोग उस बंदे को नहीं ले सकते। उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बेशक वो जेल में चला गया है, पकड़ा गया है, बट स्टिल उसमें कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, एग्जैक्ट सारे बंदे नहीं पकड़े जाते, आप लोगों को इसी एक्शन में रहना है। नो सेफ्टी नो वोट पे हम नहीं देंगे वोट। इस मैटर में हम बस इतना ही चाहते हैं। अपने पीएम से हम इतनी रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि वो इस मैटर को बहुत ही सीरियसली ले, और ममता सरकार से भी हमें
उम्मीद है कि वो कुछ कर लेंगी, क्योंकि जो अपने जैसे हमें पता नहीं है, बाकी पता नहीं, जो कि बहुत सारे गुंडा वहाँ आके इतनी सारे तोड़ थाड़ कर चुके हैं, और जो हॉस्पिटल वाले उन्होंने जो एविडेंस छुपाने की पूरी पूरी कोशिश की है कि रिनोवेशन करा दिया उस एरिया में। आप उस एरिया को कैसे रिनोवेट करा सकते हैं जबकि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ममता सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ अभी आपकी सरकार है, आपको ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमें आपसे भी उम्मीद है, हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दें। ये जो गुंडे आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी मतलब ऐसे भी सुनने में आया कि वहाँ की नर्सों को भी थ्रेटेंड किया गया है कि हम आपका अभी तो हम आपको बस तोड़फोड़ करके गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आपके साथ भी गैंग रेप करेंगे। तो ये चीज़ उन नर्स को भी सुनना पड़ा है। काफ़ी नर्स की स्टेटमेंट आई है न्यूज़ में, आपने देखी भी होगी। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, और वो जो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे आप रिनोवेशन नहीं करा सकते जब तक कि पूरे सबूत नहीं वो मिले ना, वो पूरे सबूत साफ पता चला है, वो सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी अपनी कमेंट करें और इस मैटर को जितना हो सके उतना हाईलाइट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि काफ़ी लोगों को भी पता चले इस मैटर में क्या हो रहा है क्या नहीं। आगे ही इसकी अपडेट हमें जैसे मिलेगी हम आपको बताएंगे। तब तक ये वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए।